Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Accounting with Rukhsar. Now I am here to discuss or solve the 10th problem of depreciation. आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की जो है वो 10th प्रॉब्लम उसके बारे में कि उसमें वो क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है और उसमें उतने ज़्यादा अकाउंट भी हमें रिक्वायर्ड नहीं किए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहा है शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपने मशीनरी का अकाउंट बनाना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करके एंड फॉर 3 years फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपने कितने ईयर्स का अकाउंट बनाना है? 3 सालों का अकाउंट बनाना, उसने मुझे बता दिया, ठीक है। फिर उसने बताया कि उसने बताया ए पॉइंट में कि मशीनरी की कॉस्ट जो है वो कितनी है 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 3 years एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 33(1/3% पर एनम। और साथ ही उसने मुझे बता दिया है स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर उसने मुझे मेथड दिया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और यहाँ पे उसने मुझे रेट बताया है इस बार चेंज करके 33(1/3% के अकॉर्डिंग, ठीक है। अदरवाइज़ वो मुझे बता देता है जी 15% 10%, तो सिंपली मैं उसे चार्ज कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मैंने इस रेट को भी पहले सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है और फिर मेरे पास एक्चुअल रेट आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो और स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो हम इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इसे मैंने क्रॉस कर दिया। अगर आपका मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग मेथड है, तो अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये चीज़ें आ जाती हैं मेथड चेंज हो तो इसके अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमने इसको यूज़ करना है या नहीं करना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए उसने हमें दिया जी हम स्क्रैप वैल्यू को कहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चे समटाइम इस गलती को जो है कर जाते हैं कि स्क्रैप वैल्यू को कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड कर देंगे, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मेथड्स लिखे हुए हैं। मेथड्स में मैंने बताया कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और इसका थर्ड नेम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब ये तीनों ये एक ही चीज़ है, ओके। अब उसने मुझे बता दी मशीनरी कॉस्ट जो मैंने लिख लिया 2 लाख और यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ भी उसने मुझे बताई है 3 years सॉरी। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 33(1/3). अब मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगी। जो लिखा हुआ है ना 1/3, इसको मैं सॉल्व करूँगी। वो कैसे, 1/3, तो अमाउंट कितनी आ गई 0.3333%, ठीक है। अब साथ ही जो हमारे पास अमाउंट लिखी हुई है 33, इसमें इसको क्या कर दूँगी मैं ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास रेट कितना आ जाएगा 33.333%। क्या किया मैंने 33.333%, ये हमारे पास क्या है इसका रेट है। क्या किया है मैंने, पहले तो मैंने क्या किया मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 को डिवाइड किया 3 पर। कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा आपने सेम यही मेथड अडॉप्ट करना। तो अमाउंट आ गई 0.333%। इसमें मैं ऐड कर दूंगी किसको, जो रेट साथ उसने लिखा हुआ है, अमाउंट जो लिखी हुई है 33, तो अमाउंट कितनी आ गई 33.333%, ठीक है। तो हमारे पास रेट जो डेप्रिसिएशन का आया वो कितना आया 33.333%। अच्छा, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। अब इस रेट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कितने सालों का अकाउंट बनाना है, 3 years का, क्योंकि उसने मुझे बताया कि 3 सालों का आपने मुझे अकाउंट बनाकर देना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने लिख लिया हुआ है कि मशीनरी का अकाउंट है, डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल एंड अमाउंट। एज़ यूजुअल यहाँ पे उसने मुझे ईयर या डेट नहीं गिवन की, तो मैं क्या करूँगी, सेम जो मैं पहले भी करती हूँ, मैं लिख लूँगी 1 Jan 2001, यानी कि मैं 2001 से अकाउंट जो है वो बनाना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, कैश का बैलेंस आएगा, कैश अमाउंट आएगी, और वो कितनी आएगी 200,000, यानी कि 2 लाख। और 31 दिसंबर को मैं क्या चार्ज करूँगी, डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का आप लोगों को प्रोसेस पता है, तरीका पता है कि वो कैसे चार्ज होगी। मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने लिखना है 2 लाख जितने जो है उसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मैंने इस रेट के साथ जो मैंने खुद फाइंड आउट किया है। सिंपली था, बहुत आसान था। मैंने सिंपली 1 को डिवाइड किया 3 पर, जो अमाउंट आई उसमें मैंने 33 को ऐड किया, तो मेरे पास अमाउंट 33.33% आ गई। अब मैं क्या करूँगी, 2 लाख को मल्टीप्लाई करूँगी 33.3333 डिवाइड 100%, का मतलब होता है 100। तो मैंने क्या किया, 2 लाख को मल्टीप्लाई किया 33.333 डिवाइड 100 के साथ। तो मैं अब क्या करूँगी, सिंपली मैंने यहाँ लिखा 2 लाख मल्टीप्लाई 33.333 डिवाइड 100, तो अमाउंट कितनी आ गई 66,666.6।
तो ये मैं सारी अमाउंट यहाँ पर लिख लूँगी 66,666.6। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 2 लाख लिखना है और 2 लाख में से मैं क्या कर दूँगी, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ मुश्किल क्या चीज़ लग रही है कि हमारे पास रेट चेंज आ रहा है, अदरवाइज़ चीज़ें सेम है। तो 2 लाख में से मैं अमाउंट को माइनस कर दूँगी तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,33,333। ओके, सिंपली मैंने रेट को चार्ज करते जाना। तो ये पहले सालों का अकाउंट बन गया, पहले साल का बैलेंस कैरी डाउन आ गया, पहले साल का अकाउंट मेरा बन गया। अब नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनेगा और नेक्स्ट ईयर का अकाउंट क्या होगा, 2002 से, और बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन हर साल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, हर साल मेरी डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर ये फिक्स होता तो आपको मालूम है कि हमारी डेप्रिसिएशन क्या होनी थी, सेम रहनी थी। अब मैंने बैलेंस कैरी डाउन जो था वो लिख लिया ब्रॉट डाउन में। अब मैं इस पर क्या करूँगी, चार्ज करूँगी डेप्रिसिएशन। और कितनी अमाउंट थी, 1,33,333.4 मल्टीप्लाई 33.3333 डिवाइड 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई 33.3333। मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिए हैं, तो अमाउंट कितनी आ गई, 44,444.4। ओके, अब मैंने क्या करना है, अगेन वही चीज़ कि मैं बैलेंस को क्या करूँगी, कैरिड डाउन करूँगी, यानी कि पहले टोटल बैलेंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी बैलेंस कैरिड डाउन की। बैलेंस कैरिड डाउन, अब बैलेंस कैरिड डाउन के लिए मैंने क्या करना है, मैंने लिखा 1,33,333.4 माइनस 44,444.4, तो अमाउंट कितनी आ गई, 88,889। ओके, 2 ईयर्स का अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं किस ईयर का अकाउंट बनाऊंगी, 3rd ईयर का अकाउंट बनाऊंगी, यानी कि 2003 का। अब 2003 का अकाउंट भी एज यूजुअल सेम वैसे ही बनेगा। बैलेंस को मैं ब्रॉट डाउन कर लूँगी और ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना है, 88,889। और 31 दिसंबर को मैं क्या करूँगी, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी, और डेप्रिसिएशन कितनी आएगी मेरे पास, और वो कैसे चार्ज होगी, क्योंकि हमारा बैलेंस जो है वो कितना है, 88,000 का, तो 88,889 मल्टीप्लाई 33.3333 ओवर 100। ओके, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी।